चुनाव में प्रमुख होगा। वो जो आपने राहुल गांधी का ट्वीट दिखाया, 7:16 का वो ट्वीट है, जी। और कितने व्यूज हो गए हैं उसको भी आप पढ़ लीजिए। यह अपने आप में बताता है कि देश में किस तरह का चिंतन चल रहा है। यह इतनी बड़ी लूट है कि यह अब देखिए, आप व्यूज देख लीजिए, तेरह जी। थर्टीन 13,000। पॉइंट थ्री की। जी। यह मुश्किल से कुछ मिनट, मैंने मिनटों के भीतर है। बिल्कुल। अगर देश के लोग इस तरह से 10 मिनट के भीतर इस मुद्दे को इतने गंभीरता से ले रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि नीचे डाउन द लाइन किस तरह का मैसेज जा रहा है। क्या जी। आप कोई किसी सरकार से, आप जो सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आई थी, वो भ्रष्टाचार में शामिल है। वो जो सरकार काला धन खत्म करने के नाम पर आई थी, वो काला धन को बढ़ावा दे रही है। अगर कोई कंपनी अपने बैलेंस शीट में कुछ रुपयों का, कुछ सैकड़ा रुपयों का, कुछ लाख रुपयों का लाभ दिखाती है और करोड़ों रुपए दे देती है वो चंदे के रूप में, तो ये ब्लैक मनी तो, और आप लगातार लेते चले जा रहे हैं। क्या उन कंपनियों का बैलेंस शीट आपके पास नहीं है? क्या उन कंपनियों का लेखा जोखा आपके पास नहीं है? सब कुछ आपके पास है। और क्या कोई घाटे में चलने वाली कंपनी किसी को चंदा दे सकती है जो अपने कर्मचारियों को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, उनका वेतन नहीं दे पा रही है? जो कंपनी जी। अपने ग्राहकों को राहत देने के लिए तैयार नहीं है, वह कंपनी करोड़ों रुपया चंदा दे देती है और सरकार ले लेती है उसको। उनको मजबूर किया जाता है। कोई मेरे मेरे एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे समझ में नहीं आता कि कोई अस्पताल कैसे करोड़ों रुपए दे सकता है चंदा। कि ये किस तरह की वसूली है? ये सरकार किस तरह की वसूली कर रही है? अब और आप लगातार इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें आप ये देखिए, जो 20 बड़ी कंपनियों का नाम अभी तक आया है, वो जी। सभी कंपनियां, इन सभी कंपनियों का कामकाज सरकार के भरोसे चलता है। सरकार से ठेके मिलते हैं, सरकार से व्यापार होता है, सरकार से आपूर्ति होती है, सरकार से संरक्षण मिलता है, सरकार का काम होता है। इसमें कोई भी उत्पादन करने वाली कंपनी नहीं है। आप मेगा इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए। आप मैं मुझे याद है, वो घटना याद है। सम्मानित नितिन गडकरी साहब संसद में भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि एक टनल कोई बन रही है मुंबई से साथ पुणे के लिए, उसपे 5,000 या 50,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया मेगा इंजीनियरिंग को। उसके कुछ ही समय पहले मेगा इंजीनियरिंग ने इनको चंदा दिया हुआ है, ये रिकॉर्ड में है, ये जी। कोई ऐसा नहीं है। और यही मेगा इंजीनियरिंग जिसके खिलाफ आईटी ने रेड किया, अब देखिए आपने दिखा दिया इनको। ये ये 14,400 करोड़ थाने बोरीवली 14,400। ट्विन टनल प्रोजेक्ट। इसके पहले इनके यहाँ रेड होती है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स इनसे इनकी संपत्ति जब्त करता है। उसके बाद जितनी जांच की कार्रवाइयां ठप हो जाती हैं। आप वो जो लॉटरी वाले सज्जन हैं, उनकी क्या स्थिति? उनके यहाँ इनकम टैक्स और ईडी की रेड होती है। 600 फ्यूचर गेमिंग एंड होटल होटल सर्विसेज सर्विसेज पीआर। किया। 1,300 जिनकी संपत्ति पूरे इनके पास नहीं है, इनकी संपत्ति जब्त होती है, इनके यहाँ ईडी छापा डालती है, इनके खिलाफ ज्यों ये चंदा दे देते हैं, उसके बाद ये सभी कार्रवाई रुक जाती है। और आप ईडी और इनकम टैक्स के छापों की तिथि देखिए। आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पूरे साल भर नहीं बिकता, जी। उसकी समय अवधि घोषित होती है। समय अवधि घोषित होने के तत्काल बाद तमाम कंपनियों पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे शुरू हो जाते हैं, और वो सभी कंपनियां खटाखट खरीदती हैं ये बॉन्ड और वो राजनीतिक दलों को दे देती हैं। सवाल यह है कि किन राजनीतिक दलों को देंगे ये, जिनसे उनको संरक्षण? जो ईडी से बचना चाहेगा वो समाजवादी पार्टी को चंदा थोड़ा देगा। जिसको सीबीआई से बचना है वो राष्ट्रीय आप लोकदल को देखिए चंदा नहीं देगा। सुनील शुक्ला जी, फ्यूचर गेमिंग जिसका जिक्र आप कर रहे थे, 2 अप्रैल को इनके यहाँ रेड की तारीख जो है 2 अप्रैल 2022 है, और बॉन्ड खरीदी की तारीख जो है वो है 7 अप्रैल 2022, 5वें दिन। जी। और 5वें दिन बॉन्ड खरीद लेते 9 हैं, अप्रैल और को कैश कितना हो गया खरीदते है। हैं देख लीजिए, नंबर 1 पे। राजीव जी, 9 अप्रैल को इनकैश हो गया है वो। ये देखिए, तीनों ये तारीख न्यूज, बताइए। इंडिया टुडे की न्यूज देखिए। ये देखिए आप। तो अब 409 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच होती, उसके बाद जब आप इनको पैसा मिल जाता है, फिर कोई जांच नहीं होती, कोई चार्जशीट दाखिल नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जा सकते हैं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जा सकते हैं। आप इन कंपनियों के ऊपर दबाव, मैंने इनकी बांह ऐंठ करके इनसे पैसा वसूल कर रहे थे, और राजनीतिक दलों पर छापा डाल करके उन पार्टियों को आप तोड़ रहे थे।
ये लोकतंत्र है। आप चाल चरित्र चेहरे के नाम पर अपने आप को बताते हैं कि हम पार्टी विद डिफरेंस लोग हैं। आप ये दे और पाकिस्तान और चीन का जो नाम ले ले वो देशद्रोही है, और पाकिस्तान बेस्ड कंपनी से आप चंदा ले रहे हैं जी। आप इस कोई रोक नहीं आप किसी के पास। आपने इस देश के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया, इस देश की आर्थिक आजादी के साथ खिलवाड़ किया, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया, इस देश के संविधान के साथ आपने खिलवाड़ किया। इस देश के लोगों ने आपके ऊपर जिस कदर विश्वास व्यक्त किया, और आप कहते क्या थे कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है, और भ्रष्टाचार में आप आखंड डूबे हुए हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? आप सरकारी एजेंसियों के माध्यम से छापे डालते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं, और उस पैसे को की गोपनीयता बरतने के लिए कानून लेकर के चले आते हैं। जी। आप सोचिए, अब उसके बाद लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कितनी होती हैं। आप याद कीजिए प्रधानमंत्री जी का भाषण तेलंगाना के चुनाव में, या संभवतः कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने दिया था। इन्हीं लॉटरी वालों पर उन्होंने आरोप लगाया था कि इनका संबंध कांग्रेस के साथ है या डीएमके के साथ है, और तथ्य क्या निकल रहे हैं? ये किनके साथ हैं ये लोग? 1360 करोड़ देने वाले लोग कौन है, किसको दे दिए? और अभी जो बात हो रही है वो क्विक सप्लाई चेन जिस व्यक्ति का है वो रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर है। जो बात कही जा रही है कि साहब इसमें तो अडानी और अंबानी का नाम नहीं है, ये कंपनियां अभी सेल कंपनियों का नाम आएगा। ये तो वो कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके काम धंधे पे कुछ है। मेरे जैसा आदमी समझ नहीं पाता। तो ये जो टोरेंटो कंपनी है बिजली वाली प्राइवेट कंपनी, आप याद कीजिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, हमारे ख्याल से जिस इलाके में आप रहते हैं वहां भी बिजली सप्लाई बिजली वसूली के काम यही करती है। इसके खिलाफ तमाम उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया कि साहब इनका कामकाज ठीक नहीं है, इनका मीटर लगाने का काम ठीक नहीं है, बिलिंग का काम ठीक नहीं है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं सुनने के लिए तैयार थे। आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए आप इसे चंदा ले रहे हैं जी। और आप इनको लाभ पहुंचा रहे हैं। आप मतलब चंदा लेने के बाद स्थिति है कि चंदा लेने के बाद आप इनको इनका धंधा चला रहे हैं। सरकार का पैसा, सरकार पब्लिक का पैसा है, और ये पैसा घूम करके सरकार के पैसे से, और देखिए आप ये अनायास नहीं है। अब लोगों को समझ में आना चाहिए कि सड़क बनाने का काम, पुल बनाने का काम, हाईवे बनाने का काम शिक्षा और स्वास्थ्य की तुलना में ज्यादा क्यों महत्व दिया जा रहा था? अगर आप ठेके ऐसे कामों में नहीं देंगे तो मेगा इंजीनियरिंग आपको 1,000 करोड़ रुपए का पैसा कहां से देगा? 14,000 आपको किसी भी ठेके वाले काम में कोई स्वीकृति करने में किसी को देरी नहीं होती थी जी। लेकिन एक स्कूल की रंगाई पुताई कराने में सरकार के पास पैसा नहीं है, शिक्षक भर्ती के नाम पे पैसा नहीं है। क्यों? कि वहां वसूली आपके पास नहीं संभव थी। आपने सरकारी आप भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, काला धन खत्म करने के नाम पर आप सत्ता में आए, और जबरदस्त तरीके से आपने उन्हीं गतिविधियों को संचालित किया। जांच का जहां तक सवाल है, आज आपने बता दिया, अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कि यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, मनमाना है, अपारदर्शी है और मनी लॉन्ड्रिंग का एक माध्यम बना हुआ है, ये सभी बातें जब सर्वोच्च न्यायालय कह देता है, बावजूद इसके सम्मानित वित्त मंत्री कहती हैं कि यह चंदा लेने का एक सब बहुत ही पिछले की तुलना में प्रभावी उपाय था। मतलब आप निर्लज्जता पूर्वक आप इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद तो सरकार का रवैया आपके सामने साफ है। और यह मुद्दा इस देश का नागरिक कोई भी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं कर सकता। आज तक, अभी तक 2014 चाहे 2019 चाहे 2022 में जो जन समर्थन मिलता रहा है, उसके पीछे केवल ही बात चलती थी कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करते, भ्रष्टाचार हमारे जीरो टॉलरेंस का विषय है, और लोगों ने इससे विश्वास किया। लेकिन अब इसको एक कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है। आपने खुद बता दिया कि इस तारीख को रेड हुआ, इस तारीख को बॉन्ड खरीदा गया और इस तारीख को इनकैश हो गया। अब सबके समझ में बात आ रही है कि आप ये पैसा किसको दिया गया है और क्यों दिया गया। और उसके अब जो एसबीआई का जो नाटक चल रहा है, आज भी एसबीआई ने किस तरह से बचने की कोशिश की कि आज एसबीआई की सुनवाई है और उसका एडवोकेट कोर्ट में मौजूद नहीं है। और यह बचाने का तरीका देखिए आप
कि इस देश के सबसे बड़े न्याय अधिकारी, उन्होंने कहा कि आप आदेश मत पारित कीजिए, उनको नोटिस दे दीजिए। यानी जी सरकार किस तरह से पूरे मामले के लिपापोती में लगी हुई है। मेरी अपनी समझ है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई इसमें पहल करता है, जिस तरह के उसने 2G वाले मामले में एक SIT गठित की अपनी देख रेख में, उस तरह की पहल करे तो इसका यह और गंभीर मामला निकलेगा। और अभी जो मामले जिनका उल्लेख किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में कि ये तथ्य सामने नहीं आए हैं, उसमें और नाम आएंगे कि वो कौन सी सेल कंपनियां हैं, किन किन, और यह तो अभी सब व्हाइट मनी है जो जी बिल्कुल। कितना रुपया अभी नगद दिए गए होंगे, वो बहुत बड़ा सवाल है। और लोगों को विश्वास का इसलिए खतरा नहीं है, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया है, जिस तरीके से पैसा वहां दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है। एक तरफ अन्य राजनीतिक दल है, मतलब सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को आप मान लीजिए, 1952 से लेकर के 2019 तक कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें यह पार्टी 90 करोड़ या 95 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च की हो। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और 2014 से लेकर के 2019, 2022 इन तीनों चुनावों में कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 400 करोड़ से ज्यादा रुपए ने खर्च की हो, जो उसे डेटा दिया है इलेक्शन कमीशन को। इसमें कोई बौद्धिक बात करने की जरूरत नहीं, जो डेटा दिया हुआ है। पैसा कहां से ला रहे हैं आप? ये किस तरह से, अगर इस तरह से पूंजीपतियों का पैसा होगा, आपने नियम को बदल दिए। इसी देश का नियम था कि किसी भी औद्योगिक घराने को, किसी भी कंपनी को, किसी निजी व्यक्ति को 2 से अधिक एयरपोर्ट नहीं दिए जाएंगे रख रखाव के लिए। इस देश के लोगों ने, इस देश के राजनेताओं ने, इस देश के नायकों ने पूंजी के संग्रह को रोकने की कोशिश की। इस लोगों ने पूंजीपतियों का राजनीति में हस्तक्षेप रोकने का प्रयास किया, पूंजी के असर को रोकने की कोशिश की, और आपने दरवाजा खोल कर रख दिया कि आप आओ, पैसा दो और सरकार तुम्हारे कहने से चलेगी। ये देश के लोगों के कहने से सरकार नहीं चल रही, बहुत बड़ा घोटाला है। और मुझे लगता है कि इसका असर ये चुनाव का प्रमुख मुद्दा होगा। और कहीं नहीं, कांग्रेस ने इस पर बोला है, कांग्रेस ने बोला है, आरजेडी ने बोला है, समाजवादी पार्टी बोली है, सभी राजनीतिक दल बोल रहे हैं। बिल्कुल। बीजेपी के समर्थक दलों को छोड़ करके सभी राजनीतिक दल बोल रहे हैं, और लगातार बोल रहे हैं, और बड़े पैमाने पर उसको देखा और सुना भी जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर